ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इमरजेंसी, ये शब्द आपने जरूर सुने होंगे, कुछ इसके बारे में भी जानते होंगे। बल्कि आप किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो, आपने महसूस किया होगा कि अब मौसम का पैटर्न काफी बदल गया है। यह असर सिर्फ हम तक नहीं है, सिर्फ हमारे पर्यावरण तक नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी पर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले 5 वर्षों में ऐसी परिस्थितियां सामने होंगी जिससे पृथ्वी पर रहने वालों का जीवन आसान नहीं होगा। सबसे पहला सवाल, क्या कहती है WMO की रिपोर्ट? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रह सकती है। ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट के अनुसार इस बात की 80% संभावना है कि आने वाले 5 वर्षों में यानी 2025 से 2029 के बीच कम से कम एक साल 2024 के मुकाबले और भी गर्म होगा। वर्ष 2024 जहाँ केवल अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, बल्कि ये पहला साल था जिसमें वार्षिक औसत तापमान करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। WMO की रिपोर्ट में 86% संभावना जताई गई है कि अगले 5 वर्षों में कम से कम एक वर्ष में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगा। जबकि 1% संभावना यह भी है कि इनमें से एक वर्ष में तापमान औसतन 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का संकेत है। इतना बड़ा बदलाव आखिर किस वजह से? ऐसे में सवाल आता है, आखिर क्या है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जिसका अर्थ है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में आए लंबे समय से आए बदलाव को लेकर। ये बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं। इसको हम तापमान और मौसम के पैटर्न में आए बड़े बदलाव से भी समझ सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे औसतन तापमान में इजाफा, वर्षा का असामान्य वितरण, तूफान का आना, बर्फ और ग्लेशियर का पिघलना या समुद्र स्तर का बढ़ना मुख्य तौर पर क्लाइमेट चेंज का कारण ही है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस को जलाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह काम करता है, जो कि सूर्य की गर्मी को फंसाता है और जिस वजह से धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। अब सवाल आता है, क्या है क्लाइमेट चेंज के साक्ष्य या प्रमाण? क्लाइमेट चेंज के स्पष्ट और वैज्ञानिक प्रमाण हमारे चारों ओर मौजूद हैं। सबसे प्रमुख प्रमाण वैश्विक तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि है। पृथ्वी का औसत तापमान 1880 के बाद से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और पिछला वर्ष यानी 2024 जो है वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ, हिमालय और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के एक टूटते ग्लेशियर की भी तस्वीर हमने देखी थी। इंडीज की पहाड़ियों पर वेनेजुएला का आखिरी हम्बोल्ट ग्लेशियर पूरी तरह पिघल चुका है, जबकि 5 अन्य ग्लेशियर 2011 में ही पिघल चुके थे। इंडोनेशिया का इन्फिनिटी ग्लेशियर भी बस आखिरी सांसें गिन रहा है। यूरोपीय देश स्लोवेनिया का आखिरी ग्लेशियर कई दशक पहले ही गायब हो चुका था। पिघलते ग्लेशियरों से समुद्र का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 18 मिलीमीटर तक बढ़ चुका है और इसके 2040 तक 32 से 67 मिलीमीटर तक होने की आशंका है। दुनिया भर के ग्लेशियरों के करीब 273 गीगाटन बर्फ हर साल हम खो रहे हैं। 90 के दशक में 1993 से 2024 तक समुद्र के पानी के स्तर को देखें तो पता चलता है कि अब तक 100 मिलीमीटर यानी करीब 10 सेंटीमीटर ये बढ़ चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी मार्च 2025 की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हवाले से ये नतीजा सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 1890 से समुद्र का जलस्तर 21 से 24 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। अब सवाल आता है, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव होगा?
WMO ने अपनी रिपोर्ट में आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले प्रभावों का भी जिक्र किया है, जिसमें अफ्रीकी साहेल, उत्तरी यूरोप और दक्षिण एशिया में अपेक्षित औसत से अधिक बारिश की स्थिति शामिल है। इसके विपरीत यानी इसके उलट अमेज़न क्षेत्र में लगातार सूखा पड़ सकता है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में आर्कटिक में स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। अगले 5 सर्दियों यानी नवंबर 2025 से मार्च 2029 के दौरान आर्कटिक का औसत तापमान 1991 से 2020 के औसत से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की उम्मीद है, जो वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि से 3.5 गुना ज्यादा है। साथ ही समुद्री बर्फ के सिकुड़ने की उम्मीद है, खासतौर पर बेरिंट्स, बेरिंग और ऑक्सफोर्ड के समुद्रों में, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और दुनिया भर में मौसम के पैटर्न में गड़बड़ी होगी। कृषि क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव जाहिर तौर पर दिखेगा। कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अत्यधिक बारिश या फिर सूखा, दोनों ही स्थिति फसलों के लिए ठीक नहीं है, जिससे सीधे तौर पर अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा। अब सवाल आता है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको बता दें, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जलवायु योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के 195 देशों में से 180 ने 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP30 से पहले 2031 से 35 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या जलवायु योजनाओं में अपने अगले दौर को प्रस्तुत नहीं किया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से न केवल पर्यावरण बल्कि मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसके खतरे को कम करने के लिए हमें कुछ आवश्यक बदलाव करने होंगे। हमें जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करके सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने जैसे विकल्प अपनाने होंगे। ऊर्जा की बचत के साथ ही सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने पर जोर देना होगा। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा और रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकल को अपनी आदत बनाना होगा। जल संरक्षण और वृक्षारोपण भी जलवायु संतुलन बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें एक धरा, एक विश्व और एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने होंगे, तभी क्लाइमेट चेंज के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ रखा जा सकेगा। तो आज के लिए साइंस पार्क में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे साइंस के एक स्पार्किंग टॉपिक की जानकारी लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।